नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलेबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य की कक्षा में हम हमारे अब रहीम जो पाठ है, पाठ नंबर 3 काव्यखंड का, उसको हमने प्रारंभ करना है। और जैसे कि पता है कि आपको कि हमारे कवि परिचय और लेखक परिचय अवश्य आते हैं, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आज हम रहीमदास जी का जो हमारा जीवन परिचय है उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी जो पाठ का नाम दिया है वो है नीति के दोहे रहीम। तो इस बात से हमें पाठ की जो शीर्षक है उससे ही ज्ञात हो जाता है कि जो रहीमदास जी हैं वो कौन हैं, नीतिकार हैं, अर्थात नीति के दोहे रचना करने वाले हैं। नीति के कारण ये अत्यधिक प्रसिद्ध है, परंतु फिर भी हमें इनके जीवन परिचय को जानना है तो हम सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जन्म इनका 1556 ईस्वी में हुआ था। स्थान था लाहौर, जो कि पूर्व में क्या था, भारत का हिस्सा था, क्योंकि 1947 के बाद भारत पाक का विभाजन हुआ था, तब से ये पाकिस्तान में चला गया, परंतु पूर्व में जो अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है वो भारत के अंदर शामिल माना जाता था। जन्म स्थान लाहौर में था। इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। प्यारे बच्चों, इनका जो पूरा नाम है वो है अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना। इनके पिता का नाम बैरम खान था। बैरम खान था। प्यारे बच्चों, जो इनके पिता थे वो बादशाह हुमायूं के दरबार में थे। हुमायूं के ये दरबार में थे, जो मुगल बादशाह शासक थे, दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के दरबार में थे, उनके सेनापति थे। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं का पुत्र था अकबर, उसका लालन पालन जो है वो किसने किया था, बैरम खान ने किया था। तो अकबर के जो संरक्षक का दायित्व निभाने वाले थे वो रहीमदास जी के पिता बैरम खान थे। और रहीमदास जी की माता का नाम था सुल्ताना बेगम। इनके जीवन की कुछ बातें हम कर लेते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमारी जानकारी में हो। क्या कि इनके पिता बैरम खान ने अकबर को पाला पोसा था, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की थी। तो जो रहीमदास जी थे उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अकबर ने की थी। क्योंकि बैरम खान का निधन हो जाता है, तब अकबर रहीम की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होता है और उसकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा की क्या करते हैं, व्यवस्था ये अकबर करते हैं। अकबर ने रहीमदास जी को जो शहजादों को जो उपाधि दी जाती थी, माने अपने राज परिवार के जो पुत्र होते हैं, शहजादे कहे जाते हैं, उनको एक उपाधि दी जाती थी। वो उपाधि अकबर ने रहीम को दी थी। उपाधि थी मिर्जा खान। प्यारे बच्चों, इनके नाम में हमें खान खाना दिखाई देता है, ये खान खाना उपाधि ही है। इनका नाम अब्दुल रहीम है, खान खाना इनकी उपाधि है। प्यारे बच्चों, अकबर से इनके संबंध काफ़ी अच्छे थे और इनको बहुत सी जागीरें, रियासतें मिली, जो कि अनेक रियासतें मिली और अकबर के विश्वास पात्र रहे हैं। अकबर के नवरत्नों में इनका नाम गिना जाता है। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्नों में रहीम जी का स्थान प्रमुख था। रहीम जी का इनके पुत्र जहांगीर के काल में भी थे और अच्छे संबंध रहे, परंतु जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां थी, नूरजहां के कोप का भाजन रहीमदास जी को बनना पड़ा था और जहांगीर के समय लड़ाई में धोखा देने के अपराध में रहीम जी को क्या कर दिया, सारी जागीरें जो इनकी संपदा थी वो जब्त कर ली गई, उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया था। जब ये कैद से छूटते हैं तो इनकी स्थिति क्या हो जाती है, काफ़ी दयनीय हो जाती है। प्यारे बच्चों, जो रहीमदास जी हैं बहुत ही दानवीर थे और दानवीरता की बातें इतनी कही जाती हैं कि ये
इन्हीं के दरबार में, अकबर के ही दरबार में दंग कवि थे और उनको एक बार में ही इन्होंने 36 लाख रुपए दे दिए थे। प्यारे बच्चों, रहीमदास जी का तुलसीदास जी से घनिष्ठ संबंध था, घनिष्ठ स्नेह रखते थे और एक बार तुलसीदास जी के पास कोई ब्राह्मण याचना के लिए आता है और अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की मांग करता है। तो तुलसीदास जी क्या करते हैं, एक पर्ची पर एक पंक्ति लिख करके रहीमदास जी के पास भेजते हैं और वो पंक्ति है, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। और जब उस पंक्ति को रहीमदास जी पढ़ते हैं तो रहीमदास जी उस ब्राह्मण को क्या करते हैं, बेहद सारा धन देते हैं और वह अपनी पुत्री का विवाह करता है। परंतु उसी समय रहीमदास जी भी एक पंक्ति लिख करके तुलसीदास जी के पास भेजते हैं और पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। और इस प्रकार हम इस प्रसंग से मान सकते हैं कि तुलसीदास जी और रहीमदास जी में घनिष्ठ स्नेह था। इस प्रकार हम व्यक्तिगत जीवन में अगर हम देखें, ये एक मुस्लिम धर्म के हैं और मुस्लिम धर्म के होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के ये घनिष्ठ क्या हैं, उपासक हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं। प्यारे बच्चों, जो रहीमदास जी हैं वे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बुद्धिमान हैं, सामंजस्यवादी कवि हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनकी घनिष्ठ निष्ठा है, घनिष्ठ स्नेह संबंध इनके श्री कृष्ण से हैं। संबंध का मतलब यहाँ पर उनकी भक्ति से लिया जाना चाहिए। रहीमदास जी जो हैं वो राजनीतिज्ञ हैं, दानवीर हैं, कला के पारखी हैं, प्रत्युत्पन्नमती हैं अर्थात तुरंत जवाब देने वाले भी हैं। रहीमदास जी में काव्य का गुण जो है उन्हें इनकी विरासत में मिला। इनके माता पिता से दानवीरता का, राजनीति का और कविता का, काव्य के गुण इन्हें अपनी विरासत में ही मिल गए थे, क्योंकि बैरम खान भी एक अच्छे कवि माने गए हैं। उन्होंने भी काव्य रचनाएं की और उसी से गुण इनके अंदर भी ये विद्यमान हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार रहीमदास जी का जो जीवन हम देखते हैं वे एक मुस्लिम धर्म के होते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका घनिष्ठ स्नेह प्रेम संबंध रहे हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में होते हुए भी रहीम का किससे, तुलसीदास जी से भी स्नेह है। हिंदू धर्म के प्रति इनका अगाध क्या है, अपार इनका प्रेम है, स्नेह है और हिंदू धर्म के अनुयायियों को इन्होंने दान के माध्यम से बहुत ज़्यादा सहायता की थी। अब हम इनकी कृतियों की बात करते हैं, इनकी साहित्यिक रचनाओं पर आते हैं। तो हम साहित्यिक रचनाओं में अगर हम सर्वप्रथम देखें तो श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण इनकी रचनाओं में हमें भक्ति, नीति, श्रृंगार और प्रेम का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, इनकी रचनाओं को हम करने से पहले मैं आपको बता दूं, इनकी रचनाओं को जो प्रकाशन में अर्थात खोज जो की थी सर्वप्रथम वो खोज की थी भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने। मायाशंकर याज्ञिक जी हैं, इन्होंने इनके ग्रंथों की, किनके, रहीमदास जी के ग्रंथों को क्या की थी, खोज की थी। हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं और रचनाओं में सबसे पहली रचना आती है वो है दोहावली। इसमें दोहे बताए जाते हैं। यह इनकी ब्रज भाषा की क्या है, रचना है। इनकी दूसरी रचना है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद यह इनकी अवधी भाषा की रचना है। अवधी भाषा में इन्होंने लिखी थी और इसमें नायिकाओं के भेदों का निरूपण किया गया है। इनकी तीसरी जो रचना है वो है मदनाष्टक। मदनाष्टक इनकी खड़ी बोली की रचना है और भगवान कृष्ण की रासलीला से संबंधित इसमें पद है। भगवान कृष्ण की रासलीला से संबंधित मदनाष्टक रचना में इन्होंने पद लिखे हैं। इनकी चौथी रचना है नगर शोभा, जो कि ब्रजभाषा में रचित है और
और इसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन। इनकी 5वीं रचनाएं हैं खेट कौतुकम। खेट कौतुकम, कई जगह इसका नाम खेल कौतुकम भी मिल जाता है, परंतु यह जो रचना है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है और यह संस्कृत और फारसी मिश्रित है। यह जो रचना है संस्कृत फारसी से दोनों भाषाओं में लिखित है। इसके अलावा श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा रचना भी इनकी क्या है, ब्रज भाषा में रचित है। इनकी एक अंतिम रचना अगर मैं कहूँ जो मुख्य रचनाओं में मानी जाती हैं, परंतु यह उपलब्ध है, अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, यह है रास पंचाध्यायी। इसके अलावा भी इनके फुटकर काव्य मिलते हैं, संस्कृत के कुछ दोहे पद मिलते हैं, परंतु मुख्यतः ये दोहे दोहावली ब्रजभाषा में रचित है। बरवे नायिका भेद अवधि भाषा में है, नायिका भेद से संबंधित इसे निरूपण किया गया है। मदनाष्टक इनकी खड़ी बोली की रचना है और कृष्ण रासलीला से संबंधित इसमें पद मिलते हैं। नगर शोभा ब्रजभाषा में रचित है और इसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन मिलता है। खेट कौतुकम है रचना इनकी और इसको कई जगह खेल कौतुकम भी लिखा मिलता है। यह ज्योतिष ग्रंथ है जो कि संस्कृत फारसी में लिखित है। श्रृंगार सोरठा, इसमें श्रृंगार से संबंधित सोरठे लिखे गए हैं, श्रृंगार का वर्णन है, ब्रजभाषा में लिखित है। रास पंचाध्यायी इनकी रचना है जो कि अनुपलब्ध है, मिलती नहीं है, परंतु मानी इन्हीं की जाती है। इसके अलावा भी इन्होंने फुटकर काव्य लिखे हैं, संस्कृत के दोहे साहित्य इन्होंने रचना की है। इस प्रकार अगर हम इनकी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ भाषाओं की जानकारी तो यहाँ पर हो ही गई है, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा और संस्कृत भाषा, फारसी भाषा। इसके अलावा तुर्की, अरबी, उर्दू सभी लिख देते हैं भाषाएं, ब्रज, अवधी और संस्कृत, फारसी। इतनी भाषाओं के ये क्या जानकार हैं और इतनी भाषाओं के जानकार होने के कारण इन्हें बहुभाषाविद भी कहा जाता है। अगर इनके काव्य में छंदों की अगर हम बात करें तो छंद इनका है दोहा छंद है, ये सोरठे भी लिखते हैं तो सोरठा छंद भी है। इनके काव्य में बरवे छंद भी मिलता है और तो बरवे भी इनका प्रमुख छंद है और इनका छंद है सवैया। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, इनका जो बरवे जो छंद का प्रयोग इन्होंने किया है, रहीम के जो बरवे हैं वो हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं, अर्थात इनके जोड़ के, इनके बराबर के जो बरवे हैं वो कहीं देखने को हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम अलंकारों की बात करते हैं तो अलंकारों का जो प्रयोग है इनके काव्य में हुआ है और वो है दृष्टांत अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक। मैं अनुप्रास भी लिख देता हूँ, अनुप्रास अलंकार भी इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, ये अनुप्रास अलंकार। इनके काव्य में हमें प्रसाद गुण की क्या है, अधिकता मिलती है। तो इनके काव्य का जो गुण है प्रसाद गुण है। इनकी जो शैली है, इन्होंने जो नीति के दोहे लिखे हैं वे दोहे उपदेशात्मक शैली में लिखे हैं। इस प्रकार इनका जो काव्य है वो वास्तव में क्या है, में बहुत ही साहित्य की दृष्टि से बेजोड़ है। अब हम सारांश रूप में अगर रहीमदास जी के अगर हम जीवन चरित्र की बात करते हैं तो रहीमदास जी का व्यक्तित्व है वो बहुत ही क्या है, विविधताओं के गुणों से भरा हुआ है। रहीमदास जी बहु की प्रतिभा के धनी हैं। इनका व्यक्तित्व
क्या है, राजनीतिज्ञ से है, ये सेनापति भी रहे, प्रशासक भी रहे, आश्रयदाता रहे, दानवीर कहे जाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं, कला के पारखी कहे जाते हैं, बहुभाषाविद कहे जाते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहे जाते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो इनके जीवन में हमें विविधताओं का क्या होता है, ज्ञान मिलता है, विविधताओं की जानकारी मिलती है। और रहीमदास जी जो जाने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने नीति के, व्यवहार के, दोहों के कारण जाने जाते हैं और अपने जीवन में दानवीरता के कारण ये जाने जाते हैं। इस प्रकार इनका जो संपूर्ण काव्य कृतियाँ थी, इनके जीवन परिचय थे, इनके जो काव्य शास्त्र या जिसे हम कहते हैं भाषा, छंद, अलंकार, गुण, शैली का जो वर्णन हमें मिलता है, जो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।